So let us define acceleration. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि acceleration जो है it is defined as rate of change of velocity. We will denote it by letter A. It is defined as rate of change of velocity. ओके तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में बेसिकली मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, कुछ टाइम के बाद एट t इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है t इक्वल टू 0 पर क्या वेलोसिटी है, कुछ टाइम के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है एट टाइम t उसकी वेलोसिटी हो जाती है v. इट चेंजेस, द वेलोसिटी इज चेंजिंग. यूनिफॉर्म मोशन में आपने देखा था कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम. But here we are assuming that velocity is changing because the object is in acceleration. So its final velocity is v at time t. तो अब अगर हम देखें, अगर हम acceleration find out करना चाहते हैं तो acceleration is change in velocity upon time taken. तो change in velocity आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर. So acceleration is change in velocity is final velocity minus इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो अगर कोई इंस्टेंट आपको दिया हुआ है कि t1 पर वेलोसिटी u है, t2 पर वेलोसिटी v है, तो उस केस में आपका जो टाइम आएगा वो t2 माइनस t1 हो जाएगा. अभी हमारे इस केस में जो टाइम है इट विल बी t माइनस 0. तो आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है इट कम्स आउट टू बी v माइनस u डिवाइड बाई t. इसी को अगर आप और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी at इज इक्वल टू v माइनस u. सो v माइनस u इज इक्वल टू at और v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड यू आर ऑलरेडी familiar ऑफ दिस इक्वेशन. v इज इक्वल टू u प्लस at. राइट. अच्छा, एक्सेलरेशन को हम चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो हम चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड टाइम टेकन को हम डेल्टा t से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर एक्सेलरेशन. राइट. अब अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है. एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी. अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी. अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी. व्हाट कैन यू से अबाउट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? एनी स्टूडेंट कैन मेक अ गेस. अगर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन जैसा कि आपको पता है इट इज योर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी. सो द डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. आपको ये और ज़्यादा समझ में आएगा जब हम इसको जो है मोशन इन प्लेन डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हम डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो सकती है. ठीक है, चलिए. अच्छा, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 हम कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था डायमेंशंस के बारे में. तो अगर आपको एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालने को आ जाए, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन? So dimension of acceleration is so it is velocity upon time, और velocity की dimension होती है L1 t माइनस 1 और इधर टाइम डिवाइड में है. तो यहाँ t माइनस 1 से t कैंसिल आउट नहीं करना है हमें. आप सिंपली इसको लिख सकते हैं L1 t माइनस 2 और LT माइनस 2. और अगर आप मास भी लिखना चाहते हो तो m0 L1 t माइनस 2 विल बी the dimension of your acceleration. चलिए, तो एक्सेलरेशन जो है हमें अगर न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो हम इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम हमें पता होना चाहिए, तो हम लोग एक्सेलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि
अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालनी है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? सो लेट अस कंसीडर नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कल हमने पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्कस किए थे, आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है उस पर हम वेलोसिटी बनाएंगे और जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर हम टाइम प्लॉट करेंगे, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा दिखाई देगा आपको? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? रेस्ट में है मतलब वेलोसिटी कितनी है? ओरिजिन पे ही होगा सर। बिल्कुल सही, ओरिजिन पर ही होगा। इट विल बी अ लाइन कोइंसाइडिंग विद द टाइम एक्सिस, इट विल बी अ लाइन कोइंसाइडिंग विद द टाइम एक्सिस। तो आपकी ये जो रेड लाइन मैं बना रहा हूं, दिस लाइन विल शो दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, राइट। सो दिस इज योर केस 1। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है और वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, यूनिफॉर्म मोशन में है और वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। तो हमारा ग्राफ कैसा दिखाई देगा? यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा दिखाई देगा? केस नंबर 2, स्ट्रेट लाइन। it will again be a straight line, it will again be a straight line, but now it will be shifted upwards, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये अभी भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन अब ये ऊपर वाले क्वाड्रेंट में होगा। एंड दिस केस 2 tells us that the velocity is positive and constant, velocity is not changing। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव है उस केस में हम ग्राफ किस तरीके से दिखाएंगे? वेलोसिटी नेगेटिव है और कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है और वेलोसिटी कांस्टेंट, नीचे वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो इट विल बी इन थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड वी कैन जस्ट रिप्रेजेंट इट लाइक अ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। चलिए ओके, तो ये तो हुई बात हमारी यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। पोजीशन हम इसमें नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ग्राफ जो है वो वेलोसिटी टाइम का है, पोजीशन नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हाँ हम इसमें इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम ये सारी बातें बता पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, और मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं है। अब हम ग्राफ की हेल्प से ये भी बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या नहीं है। Now what do we understand by uniform acceleration? Uniform acceleration इसका मतलब क्या होगा? Sir, constant rate of change of velocity. Constant rate of change of velocity, correct. It means acceleration is constant. लेकिन इसमें भी आपके दो केस बनते हैं। पहला कि acceleration is zero, acceleration is zero. Second, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, थर्ड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। 3 केस बनते हैं इसमें, ठीक है। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कांस्टेंट है बट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। तो हमने अभी जो ऊपर 3 ग्राफ बनाए 1 2 3, इन तीनों केसेस में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन है या रेस्ट में है, तो इन तीनों केसेस में एक्सेलरेशन जीरो होगी। इसका मतलब अगर कोई लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल हुई तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। अगर हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो उस केस में हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन making an angle which is positive with time axis. So it will be a straight line making some angle with time axis. Here the acceleration is positive. And if the graph is going downward,
then it will show that acceleration is negative. करेक्ट. चलिए अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम किस तरीके से कैलकुलेट करें एक्सेलरेशन को. आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है, और हम मान लेते हैं कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है. ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी. तो ये हमारे सामने ग्राफ है. आप कैसे निकालेंगे इसमें एक्सेलरेशन? सर आपकी आवाज समझ नहीं आ रही. चलिए, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसमें हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 पॉइंट लेंगे. एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, t1 v1, और दूसरे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, t2 v2. तो इन दोनों पॉइंट, आप ये दोनों पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं और आप सिंपली इसका स्लोप निकाल देंगे. तो स्लोप विल गिव यू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1. ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऊपर v2 माइनस v1 लिख रहे हो तो नीचे भी t2 माइनस t1 लिखोगे. ऐसा नहीं है कि t1 माइनस t2 कर दोगे, नहीं तो फिर साइन की दिक्कत आ जाएगी. सो हमने पाया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकाल लें तो वो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी देती है और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, एक्सेलरेशन. राइट. अब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हम उसको जनरली एक्सेलरेशन बोल देते हैं, लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिटार्डेशन. ठीक है. सो रिटार्डेशन सिंपली मीन्स दैट द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में नहीं है. ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. कभी रेट ज़्यादा हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा है, कभी रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है वो कम हो रहा है. तो उस केस में हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सपोज ये हमारे पास ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये जो है वो लाइन स्ट्रेट नहीं है, इट कैन बी एनी कर्व. तो आपको इस पॉइंट पर निकालनी है एक्सेलरेशन. हाउ विल यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन? तो जब किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालनी है, किसी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन निकालनी है, तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. और जैसा कि आप सभी समझ गए हैं कि जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी हो तो आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी, उस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको जो है एक्सेलरेशन मिल जाएगी. अब इक्वेशन कौन सी दे रखी है ये भी हमें पता होना चाहिए कि मान लो आपको पोजीशन वाली इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल टू 5t स्क्वेयर माइनस 3t प्लस 7. ये इक्वेशन दे रखी है. अब ये x क्या है, मान लो x जो है उसने कहा है कि ये पोजीशन है और आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो जब dx बाई dt करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा या एक्सेलरेशन? dx बाई dt करोगे आप, you will get velocity or acceleration? Velocity, sir. You will get velocity. ठीक है. तो पोजीशन को आपने डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट टाइम में आपको जो है सिर्फ वेलोसिटी मिली है. सो दिस इज योर वेलोसिटी. और इसको, इस इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप पाएंगे दिस इज 10t माइनस 3. तो एक बार डिफरेंशिएट करने पर आपको वेलोसिटी मिला, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है. और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt. इसका मतलब आपको ये इक्वेशन एक बार और डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी. तो जब आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10, और जो दूसरी क्वांटिटी है वो 0 हो जाएगी क्योंकि 3 जो है वो कांस्टेंट है.
तो इस तरीके से अगर आपको कोई पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है तो आप उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एनी डाउट? तो ये तो बात हुई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैं आपको पोजीशन की जगह डायरेक्ट वेलोसिटी की ही इक्वेशन दे दूं, तब पोजीशन की जगह आपको वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाए 5t + 7, और अब आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। you'll get that acceleration is dv/dt, और आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसको एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये स्क्रीन जो है वो बार बार जो है हट जा रही है, मैं शेयर कर रहा हूँ बट नेटवर्क इश्यू की वजह से जो है स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है, तो काइंडली कोप अप विद इट। सर आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आ रही। ओके, कोई बात नहीं। मैं आपको जो है आज की क्लास की वीडियो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। यस सर। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन हम किस तरीके से निकालेंगे अब हम ये समझ चुके हैं। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक और ख़ास बात है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। ये मैंने चैप्टर के स्टार्ट में भी आपको बताया था। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें डिस्टेंस कवर्ड जो है निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो सपोज़ हमारे पास ये ग्राफ है, वाई एक्सिस पर मैंने वेलोसिटी प्लॉट की हुई है, एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम प्लॉट किया हुआ है, एंड ग्राफ जो है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? मैं आपको कोऑर्डिनेट दे देता हूँ। ये ओरिजिन पर जो है कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 0 0 हैं, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, और इस पॉइंट तक हम गए हैं, इस पॉइंट तक, और यहाँ पर टाइम जो है सपोज़ टाइम यहाँ पर 10 है, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो सपोज़ वेलोसिटी भी जो है वो 10 है, 10 मीटर/सेकंड। तो आपको अगर इसमें डिस्टेंस कवर्ड निकालना है तो आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड। पहला ग्राफ की हेल्प से, तो मैं आपको ग्राफ की हेल्प से ही बताऊंगा। दूसरा है आप इसे इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, या आप अभी भी कर सकते हैं चाहें तो। आप पहले इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर/सेकंड है, और टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर/सेकंड। ये 3 क्वांटिटी दे रखी हैं आपको, और आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड s। तो इन तीनों या चारों क्वांटिटीज़ को मिलाकर जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है वो कौन सी है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s = ut + ½ at², ठीक है? तो इसमें एक्सेलरेशन जो है हमें नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन जो है आप निकालेंगे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है? तो उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है? चलिए, तो ये आप ट्राई करना इसको कि क्या आंसर आता है। हम निकालते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ डिस्टेंस कवर्ड। तो हमने इंटीग्रेशन किया था, और इंटीग्रेशन में हमने देखा था कि किसी भी लाइन का अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम एक्चुअल में एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, और इंटीग्रेशन सिंपली हमें बताता है कि हम वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हम टाइम ले रहे हैं, तो वेलोसिटी इंटू टाइम जो डायमेंशन देगा वो आपको एक्सेलरेशन की डायमेंशन देगा। इट मीन्स अगर आप इसमें एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं तो आपको वेलोसिटी इंटू टाइम जो है आपको जो डायमेंशन देगा वो डिस्टेंस की डायमेंशन देगा। इसका मतलब अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आपके सामने ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और ये ट्राइंगल आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें जो बेस है वो 0 से 10 के बीच में है, तो बेस हो गया 10, और आपका जो परपेंडिकुलर है वो भी 0 से 10 के बीच में है, तो 10 हो गया। तो आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो इस ट्राइंगल का आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए। वो क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस विल गिव यू 50 मीटर। इसका मतलब जो पाथ कवर्ड है इट इज 50 मीटर। आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी इसको निकालकर वेरीफाई कर सकते हो कि ये जो है 50 मीटर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? अच्छा,
अब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे जब मैं था तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसको हम जो है जस्ट अगर आप यहाँ पर टेंजेंट बना देते, इस ग्राफ में अगर आप यहाँ पर टेंजेंट बना देते तो जो टेंजेंट है जिस पॉइंट पर इसको टच कर रही है, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट एक ही पॉइंट पर टच करेगी, आपको जस्ट फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितना बना रही है। अगर आपको ये एंगल पता चल जाए तो हमें पता है कि स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो अगर आपको पॉइंट ना पता हो, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 पॉइंट नहीं पता, आपको अगर एंगल पता है तो भी आप स्लोप निकाल सकते हैं, और स्लोप भी आपको एक्सेलरेशन देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में, ठीक है। तो हमने एक्सेलरेशन के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। किसी बच्चे को अगर ये